दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके मजे और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, इसीलिए मुझसे अगर कोई ऊंच नीच या फिर गलती हुई हो तो उसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिएगा। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में हम टकले टैंक नाम के एक मॉन्क को अपने शिष्य बेजी और सा के साथ वर्ल्ड टूर पर जाते हुए देखते हैं। दरअसल बेजी एक पिग डेमन था और सा एक वाटर बफेलो यानी पानी का भैंस। वो सभी कुछ शास्त्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वर्ल्ड टूर पर जा रहे थे। तभी उनके बोट में मंकी किंग भी आ पहुँचता है जिसका नाम वोकोंग था। वोकोंग भी इस वर्ल्ड टूर पर उनके साथ जा रहा था और उन चारों ने मिलकर कई मुसीबतों का डटकर सामना भी किया था। इसी बीच जब वो चारों एक बोट में आगे बढ़ रहे थे तभी पानी में रहने वाला एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो चारों उससे बचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था। तभी अचानक वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जिससे होकर वो लोग एक दूसरे दुनिया पर पहुँच जाते हैं। वो लोग ऊपर से होकर बहुत तेजी से नीचे गिर रहे थे। इसी बीच टकले टैंक एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को चट्टान पर टंगा हुआ देखता है। उस लड़की के मुँह से खूबसूरती टपक रही थी, यानी वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही टकले टैंक को हवा में ही उससे प्यार हो जाता है। इधर वो लड़की चट्टान से खिसक जाती है और ग्रेविटी की वजह से सरसराकर नीचे गिरने लगती है। उस लड़की का एक पालतू हिरन था जो उसे गिरते हुए देखकर उसे बचाने के लिए भागा भागा आता है और सुपरमैन की तरह उसे बचा लेता है। इधर वोकोंग भी टकले टैंक को बचा लेता है, पर बेजी और सा को बचाने के लिए कोई नहीं था और वो दोनों अपने तशरीफ के बल गिरते हैं। वो लड़की उन चारों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या वो लोग औरत है, जिसमें टकला टैंक कहता है नहीं हम लोग मर्द है। जो सुनते ही वो लड़की वहाँ से खिसक लेती है। आगे हम उस लड़की को जंगल के बीच में एक राजमहल में जाते हुए देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो उस राज्य की राजकुमारी है। दरअसल उस राज्य का नाम वुमेन लैंड था और उस राज्य में सिर्फ औरत ही रहा करती थी। उस राज्य में पुलिस प्रशासन से लेकर नेता मंत्री यहाँ तक कि वर्कर्स डॉक्टर्स भी औरत थे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी मर्द देखा ही नहीं था। राजकुमारी अपने दासियों के पास आकर उन्हें उन चारों मर्दों के बारे में बताती है जिनको उसने जंगल में देखा था। उसकी बातों पर वहाँ पर किसी दासी को भरोसा नहीं होता और सभी दासी सोचती है कि शायद राजकुमारी को कोई वहम हुआ होगा। राजकुमारी उन दासियों को बार बार हजार बार समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो दासियां नहीं समझती। आगे राजकुमारी उन आदमियों के बारे में जानने के लिए महल के लाइब्रेरी में जाकर एक पुश्तैनी किताब को पढ़ती है जो कि पर्दों की तरह टंगी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि आदमी जहरीले होते हैं और उनका एक बड़ा सा हथियार होता है। वो मेंढक की तरह उछल उछल कर बाकी के पन्नों को पढ़ती है। तभी वो देखती है कि उनमें से एक पन्ना फटा हुआ था। तब तक वहाँ पर राजकुमारी की माँ यानी महारानी भी आ पहुँचती है। राजकुमारी महारानी को भी जंगल के उन चारों मर्दों के बारे में बताती है। जो सुनने के बाद महारानी अपने औरत सेनाओं को जंगल में उन चारों मर्दों की तलाश में भेज देती है। इधर टकले टैंक, सा और वोकोंग उस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ बेजी कुछ लड़कियों की खुशबू सूंघते सूंघते एक नदी के पास पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नहा रही थी। इतनी सारी लड़कियों को नंगा देखकर वो भगवान से शुक्रिया कहता है और उसकी आंखें भर आती है। वो ज्यादा देर ना करते हुए अपना वेशभूषा बदलकर फर्जी मर्द बनकर उनके बीच में पहुंच जाता है और उनके बीच में अपने बेशुमार ताकत का प्रदर्शन करने लगता है। वो लड़कियां भी एक नंबर की ढीठ थी, इसलिए उसे नीचे उतारकर उसे पानी में पटक पटक कर मारती है जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। इधर टकले टैंक, सा और वोकोंग को भी महारानी की सेनाएं घेर लेती है। वोकोंग उन सभी को मारने के लिए जाता है लेकिन टकला टैंक उसे ये करने से मना करता है क्योंकि वो एक मॉन्क था और वो लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था। वो उन लड़कियों से बात करने के लिए जाता है लेकिन वो लड़कियां बहुत गुस्से में थी, इसीलिए एक लड़की उसे एक जोर का थप्पड़ पिलाती है और उन चारों को पिंजरे में डालकर 7 समंदर पार करके अपने वुमेन लैंड राज्य में लेकर आती है। इसी बीच टकले टैंक को पता चलता है कि वो खूबसूरत लड़की इस वुमेन लैंड राज्य की राजकुमारी है और यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही रहती है। बेजी जो कि एक सुअर था वो उन लड़कियों के ऊपर डोरे डालने लगता है। उन चारों को महारानी के पास उनके आलीशान महल में लाया जाता है। वोकोंग राजकुमारी को देखते ही कह देता है, ए तू हम लोगों को देखकर भाग क्यों गई थी बे? जिसमें राजकुमारी उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर एक बरसों की प्यासी वियतनामी बुढ़िया आती है और वो उन चारों मर्दों को एक साथ देखकर अपनी पुश्तैनी वसीयत खोल लेती है। उसमें एक चित्र था जिसमें एक टकले मॉन्क के साथ उसके 3 वाहियात शिष्य मौजूद थे। दरअसल उस राज्य में कई शताब्दी पहले ही यह भविष्यवाणी किया गया था कि वहाँ पर 4 मर्द आएंगे जो पूरे राज्य की माँ बहन एक करके जाएंगे। इसीलिए राज्य के सभी महिलाएं महारानी को उन चारों को मारने के लिए दबाव देने लगती है। महारानी भी उनके प्रेशर में आकर उन चारों को अगले ही दिन मौत की सजा सुनाती है। रात को उन चारों को जंगल के बीच में एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था जहाँ से वो चारों निकलने के लिए प्लान बना रहे थे। दरअसल वोकोंग के पास इतनी शक्तियां है कि वो उस राज्य के सभी औरतों के साथ अकेले ही निपट सकता है, लेकिन टकले टैंक की वजह से वो चुप है। टकले टैंक वोकोंग को उन्हें वहाँ से आजाद करने के लिए कहता है तो वोकोंग जेल तोड़कर उन्हें लेकर वहाँ से निकलता है। इधर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जेल में उन्हें बचाने के लिए आ रही थी। तभी वोकोंग जेल के दरवाजे को धड़ाम से खोलता है जिससे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ दीवार पर चिपक जाती है। वोकोंग टकले टैंक और अपने साथियों को लेकर ग्रेविटी की ऐसी तैसी करके हवा में उड़कर वहाँ से
जाने लगता है। पर जैसे ही वो लोग आसमान में ट्रोपोस्फियर को पार करते हैं तभी वो चारों किसी अनजान चीज से टकरा कर नीचे मुंह के बल आकर गिरते हैं। दरअसल उस राज्य में एक सिक्योरिटी लगी हुई थी जिसको तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन था, इसीलिए बार बार कोशिश करने पर भी वो चारों वहाँ से नहीं निकल पाते। वोकोंग टकले टैंक से कहता है, सरदार मुझे लगता है कि उस राजकुमारी को यहाँ से निकलने का गुप्त रास्ता पता होगा, चलिए उससे ही जाकर रास्ता पूछते हैं। जिसके बाद वो चारों फिर से उस जेल में चले जाते हैं। इधर राजकुमारी और उसकी सहेलियां होश में आकर टकले टैंक के पास जाकर उससे पूछताछ करती है। राजकुमारी टकले टैंक से कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, जिसमें टकला टैंक कहता है कि उसे प्यार मोहब्बत के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है क्योंकि वो एक मॉन्क है। तभी वोकोंग राजकुमारी से उस राज्य से निकलने का रास्ता पूछता है, जिसमें राजकुमारी भी उनके यहाँ से निकलने में मदद करने का वादा करती है। इसी बीच वहाँ पर महारानी आकर उन सभी से कहती है कि कल उन चारों को भरे बाजार में मार दिया जाएगा। जिसके बाद टकले टैंक को छोड़कर उन तीनों से अकेले अकेले में पूछताछ किया जाता है और उनकी बहुत कुटाई होती है। खैर अगले दिन उन चारों को भरे बाजार में खड़ा करके उन्हें मारने की तैयारी किया जा रहा था। वहाँ पर वो वियतनामी बुढ़िया कुछ मंत्र पढ़ रही थी और कुछ लड़कियां चीयर लीडरों की तरह ठुमके के ऊपर ठुमका लगा रही थी। इधर उन चारों के पास भेष बदल कर राजकुमारी भी आ पहुँचती है और तीर चलाने पर उन्हें मरने की एक्टिंग करने के लिए कहती है क्योंकि उसने असली तीर की जगह पर नकली तीर डाल दिया था। अब सबसे पहले तीर सा के ऊपर चलाया जाता है और वो भी मरने का ड्रामा करता है। टकले टैंक के ऊपर तीर चलाने पर वो ड्रामा नहीं कर पाता क्योंकि वो एक मॉन्क था, इसीलिए साथ चुपके से उसके मुंह पर एक पत्थर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद बारी वोकोंग की आती है और तीर चलाने पर वो मरने का ढोंग करने लगता है। वो लड़कियां जब बेजी को मारने के लिए जा रही थी तभी महारानी बेजी को मारने के लिए और तीर लाने का आदेश देती है क्योंकि बेजी एक बदसूरत आदमी था और इस राज्य में बदसूरत आदमी होना सबसे बड़ा पाप था। उसे मारने के लिए एक भारी भरकम धनुष और 3-4 दर्जन तीर लाया जाता है। ये देखकर बेजी की फटकर 464 हुई पड़ी थी, इसलिए वो महारानी से कहता है, महारानी मेरे साथ अन्याय क्यों, मुझे भी उन छोटे छोटे तीर से मारा जाए। उसकी रिक्वेस्ट पर महारानी एक भी बात नहीं सुनती और उसे छल्ला बना दिया जाता है। अब क्योंकि वो एक डेमन था इसलिए इतनी सारी तीरों से भी उसका काम नहीं बनता। महारानी अपने सेनाओं को उन चारों को किसी नदी के पास फेंक कर आने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी उन चारों को नदी से उठाकर अपने राज्य में एक पवित्र जगह पर लेकर आती है और उन चारों से कहती है कि वो भी इस राज्य से कभी बाहर नहीं गई है, इसीलिए इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता उसे और राज्य के किसी को भी पता नहीं है। लेकिन उसे शक था कि इस राज्य से निकलने का रास्ता उनके पुश्तैनी किताब के उस पन्ने में लिखा हुआ होगा जो पन्ना उनके पुश्तैनी किताब से गायब था। ये बात सुनकर वोकोंग और सभी लोग उस पवित्र जगह पर उस किताब के पन्ने को ढूंढने लगते हैं और काफी देर तक ढूंढने के बाद वोकोंग को वो पन्ना मिल भी जाता है जिसको वो टकले टैंक के पास लेकर आता है। उस पन्ने में लिखा हुआ था कि जो भी सच्चे प्यार के मतलब को समझेगा वो इस राज्य से बाहर निकल सकता है। ये पढ़कर टकले टैंक राजकुमारी से कहता है कि उसे प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी एक दासी उन्हें उस राज्य की एक प्यार की कहानी बताती है कि कई वर्षों पहले उस राज्य की एक लड़की एक दूसरे राज्य के वाटर बॉय के साथ प्यार कर बैठी थी, लेकिन क्योंकि वो दोनों फिजिकली नहीं मिल सकते थे इसीलिए वो दोनों टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे से मिलते थे। पर आगे उनके साथ क्या कुछ हुआ इसके बारे में राज्य के किसी को भी पता नहीं है। इसी बीच टैंक सा और बेजी के पेट में जोर से दर्द होने लगता है और उनका पेट गुब्बारे की तरह फूलता जाता है। राजकुमारी उन तीनों से कहती है कि उन्होंने उनके पवित्र नदी का पानी पी लिया है, इसीलिए वो तीनों प्रेग्नेंट हो चुके हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस राज्य के सभी औरतें इस नदी का पानी पीकर ही प्रेग्नेंट होती है और नई लड़कियों को जन्म देती है। राजकुमारी उन्हें यह भी बताती है कि 9 दिन के अंदर उनका बच्चा दुनिया में आ जाएगा। अब वो तीनों मर्द बच्चे को जन्म देना नहीं चाहते थे। तभी एक दासी कहती है कि इस प्रेगनेंसी को एक दाढ़ी वाला औरत रोक सकती है और इसके लिए उन्हें उस दाढ़ी वाले औरत से प्रेगनेंसी रोकने की दवाई लाना होगा। वोकोंग तुरंत उस दाढ़ी वाले औरत से प्रेगनेंसी को रोकने की दवाई लाने के लिए जंगल की गहराइयों में एक गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो दाढ़ी वाला औरत मेकअप करके अपने गाने को गा रही थी। वोकोंग उसके पास जाकर अपने मुसीबत के बारे में उसे बताता है कि कैसे घाट घाट का पानी पीकर उसके साथी प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ये बात सुनकर वो आधा मर्द उससे कहता है कि प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवाई को बनाने के लिए 100 साल से भी अधिक का समय लगता है। वोकोंग उससे कहता है, हे दाढ़ी वाले माता, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जिसमें वो दाढ़ी वाला औरत कहती है, हाँ बच्चा, एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे रुलाना होगा और मेरी आंखों से जो पानी निकलेगा वही प्रेगनेंसी रोकने की दवाई होगी। ये बात सुनकर वोकोंग तुरंत उस औरत को अपनी दुख भरी कहानी बताता है कि कैसे बचपन में वो कितना बुरा था, लेकिन एक दिन वो मास्टर टैंक से मिला और उसका शिष्य बन गया और इसके बाद उसकी सारी बुरी आदतें उसकी अच्छाई में बदल गई। अब वोकोंग की सीधा साधा कहानी को सुनकर वो औरत नेहा कक्कर की तरह रो पड़ती है और वोकोंग उसकी आंसू को एक टेस्ट ट्यूब में भरकर अपने साथ लेकर आता है। इधर टकला टैंक माँ नहीं बल्कि बाप बनना चाहता था और वो अपना फूला हुआ पेट को देखकर बहुत परेशान था। तभी राजकुमारी उससे कहती है कि बच्चे को जन्म देना किस्मत की बात है और बच्चे को मारना बहुत बड़ा पाप है। ये सब कुछ कहकर वो टैंक का
माइंड वॉश कर लेती है। वॉकोंग जब प्रेगनेंसी रोकने की दवाई को लेकर टैंग, सा और बेजी के पास पहुंचता है, तब तक उन तीनों का मन बदल चुका था और वो लोग बच्चे को जन्म देना चाहते थे। वॉकोंग समझ चुका था कि उन सभी का दिमाग सटक चुका है, इसीलिए वो उन सभी को स्टैचू बनाकर उन्हें वो दवाई पिला देता है, जिससे उन सभी का फूला हुआ पेट सिक्स पैक में बदल जाता है। अब अपने बच्चे को खोकर टैंग का दिल कांच की तरह टूट जाता है और वो रास्ते में चाइनीज भाषा में ABCD लिखने लगता है। उसके इस लिखा पढ़ाई में राजकुमारी भी साथ देती है और वो दोनों लिखते लिखते ट्रेन की पटरी की तरह जंगल की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों को एक छोटी सी बच्ची देख लेती है, जिसको महारानी ने राजकुमारी के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। वो छोटी बच्ची महारानी के पास जाकर उन्हें राजकुमारी और टैंग के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद महारानी तुरंत अपने सेनाओं को भेजकर टैंग को पकड़ लेती है। यहाँ पर राजकुमारी महारानी से टैंग को छोड़ने के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन राजकुमारी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इसके बाद टैंग को बंदी बनाकर एक समंदर के पास लाया जाता है। दरअसल इस समंदर का कोई अंत नहीं है, इसीलिए महारानी की सेना टैंग को एक नाव में बिठाकर समंदर में मरने के लिए छोड़ देती है। दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं, जो 250-300 की स्पीड से अपने हिरन में बैठकर आ रही थी। वो सीधा उस नाव में छलांग लगाती है और इसके बाद वो दोनों समंदर की गहराइयों में जाने लगते हैं। इधर तब तक महारानी को भी इस बात का पता चल गया था कि राजकुमारी टैंग के साथ भाग गई है, इसीलिए वो तुरंत वॉकोंग के पास पहुंचती है और राजकुमारी को वापस लाने के लिए उससे मदद की गुहार लगाने लगती है। राजकुमारी और टैंग समंदर के बीच में एक कोहरे में फंस गए थे, जहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमारी को काफी भूख और प्यास लगी थी, इसलिए टैंक उसे अपना अंगूठा चूसने के लिए देता है। खैर उसी रात समंदर में एक जोरदार बवंडर आता है और वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से रात को गुजारते हैं। सुबह होने पर वो दोनों समंदर के बीच में एक दरवाजे को खुलते हुए देखते हैं। दरअसल वो दरवाजा उन दोनों के प्यार की वजह से ही खुला था और वो दरवाजा वुमेन लैंड राज्य से निकलने का रास्ता था। खैर उधर वॉकोंग भी टैंक और राजकुमारी को हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर से ढूंढ रहा था। इसी बीच वो भी उस दरवाजे को देख लेता है और अपने साथियों के साथ टैंक के पास पहुंच जाता है। आगे वो सभी उस दरवाजे को पार करके वुमेन लैंड राज्य को छोड़ रहे थे, लेकिन राजकुमारी उस दरवाजे को पार नहीं कर पा रही थी। वो जोर जबरदस्ती उस दरवाजे को पार करने की कोशिश करती है। तब वुमेन लैंड राज्य के सभी औरतें, यहाँ तक कि राजकुमारी भी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगती है। ये देखकर टैंक तुरंत राजकुमारी के पास जाकर उसे पत्थर बनने से पहले ही वुमेन लैंड राज्य में धक्का दे देता है। दूसरी तरफ हम उसी वाटर बॉय को देखते हैं, जिसकी प्यार की कहानी इतने सालों से उस राज्य में प्रसिद्ध था। वो वाटर बॉय पानी के नीचे से उस दरवाजे को देखकर वुमेन लैंड राज्य में आ जाता है। इधर महारानी राजमहल में राजकुमारी की देखभाल कर रही थी। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि कई साल पहले उस वाटर बॉय की जो गर्लफ्रेंड थी वो और कोई नहीं बल्कि महारानी थी। लेकिन महारानी ने अपनी ड्यूटी को अपने प्यार के बीच में आने नहीं दिया और उन्होंने उस वाटर बॉय के साथ ब्रेकअप कर लिया। अगले दिन राजकुमारी के ठीक होने के लिए पूरा महल प्रार्थना कर रही थी। तभी वहाँ पर वो वाटर बॉय भी आ पहुँचता है और वो महारानी को उसके साथ चलने के लिए कहता है। महारानी यहाँ पर उसके साथ जाने से मना कर देती है और वो वाटर बॉय गुस्से में आकर पूरे वुमेन लैंड राज्य को तहस नहस करने लगता है। वो एक विशाल आकार में बदलकर पूरे वुमेन लैंड राज्य को पानी से डुबो देता है, जिससे वहाँ की सभी औरतें पानी में डूबकर मरने लगती है। उस पानी में टैंक भी डूब रहा था और वो डूबते डूबते भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगता है, जो सुनकर भगवान बुद्ध उन सभी औरतों को मरने से बचाता है और वाटर बॉय को उसके किए के लिए सजा देता है। इसके बाद राजकुमारी फैसला करती है कि वो इस वुमेन लैंड राज्य में रहकर ही इस राज्य को चलाएगी और वहीं दूसरी तरफ टैंक अपने साथियों के साथ राजकुमारी को अलविदा कहकर फिर से वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।